हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जितने भी बच्चे जो हैं कल वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं, तो 16 17 18 19 20 को जो वेरिफिकेशन होनी है आप सब बच्चों की डीओई की, जो सिविल लाइंस पे होनी है, तो उसके बारे में जो है मैं आप सब बच्चों से जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और बताऊंगा कि जितने स्टूडेंट हैं कि उनको क्या क्या जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने पहले ही बताए थे वीडियो में, तो वो सब लेके जाने हैं। ठीक है, वीडियो पे बने रहें। वो जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो ये डॉक्यूमेंट्स है। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है इस तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको निकलवाना है, और उसका जो प्रिंट है, ठीक है, वो आपको अपना लगाना है। तो ये इस तरीके का रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है जो आपका यहाँ पे जो है निकल जाएगा। जिन भी बच्चों का नहीं निकल पा रहा है वो यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया जिसकी नीड पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके बाद जैसे आप चलेंगे तो ये दूसरे नंबर का एनेक्सर है अंडरटेकिंग, इसको आपको फिल करना है। तो इसको आप फिल कर देना, इसको इसी के बाद लगाना जैसा उन्होंने फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब चलेंगे तो ये दूसरा जो है एनेक्सर का दे रखा है और इसको भी आपको फिल करना है। तो इसमें एंड में जो नियरेस्ट स्कूल जो आपका मांगा है ना, यहाँ पे नियरेस्ट स्कूल की मैंने आपको जो टेलीग्राम चैनल है और जो आपका व्हाट्सएप आपका ग्रुप है उस पे जो है मैंने आपको शेयर कर दिया था, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जितनी भी लिस्ट है, जितने भी स्कूल हैं ऑल ओवर दिल्ली में, तो आप उसमें से देख के जो है उसको फिल कर सकते हो। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो कुछ बच्चों की क्वारीज ये है कि उनके पास ग्रेजुएशन है, तो वो फिल करें या ना करें। तो ठीक है, आप जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएशन मस्ट है। ठीक है, वैसे मांगी नहीं है, आप फिल कर सकते हो, और उससे क्या है थोड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखो मेन जो सिलेक्शन होना है वो आपका होना है परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस पे नहीं होना, बट लेकिन आप लगा सकते हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप जो है उसको लगाओ। तो जितने भी कैंडिडेट है इतना भी ध्यान रखना कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन फिल कर रहे हैं उनको जो है अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लगानी पड़ेगी, और हो सकता है वहां पे उनसे मार्कशीट भी मांग लें। तो ग्रेजुएशन जितने भी बच्चों के पास है वो अगर लगाना चाहते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th 12th डिप्लोमा और साथ में अपनी ग्रेजुएशन, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाना होगा निकलवा के फिल करके। इसके बाद जो है थर्ड आपकी जो है 10th की मार्कशीट है। तो जितने भी बच्चों के पास 10th की मार्कशीट है, और इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। तो वो कैंडिडेट जो है यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाएं। आगे चलते हैं, ये आपके 12th की मार्कशीट है, आपको 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है। और एक चीज और ध्यान रखें, 12th की मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट है ये मिलता है, और ये भी उन्होंने मांगा है, तो ये भी जो है ज्यादातर कैंडिडेट इस चीज को याद रखें कि जो सर्टिफिकेट है उसको भी लगाना है, इसकी फोटोकॉपी लगानी है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे जो आरसीआई का सीआरआर नंबर है वो भी आपको लगाना है। जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं आपको जो है वो सारे ही लगाने हैं। एक चीज का आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर सकते आप कि जो आप डॉक्यूमेंट ना लगाओ। ठीक है, तो आरसीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसकी फोटोकॉपी करा लेना और वो लगवा लेना। आगे चलते हैं, और जिन भी बच्चों को नहीं मिल रहा है डाउनलोड करने का, तो ये इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ से अपना आरसीआई का जो सीआरआर जो रजिस्ट्रेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसका प्रिंट निकाल के उसकी फोटोकॉपी करा के आप लगा सकते हो। आगे चलते हैं, ये आपकी जो है डीएड की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, इस तरीके की होगी, वो आपको लगानी है। 7 डॉक्यूमेंट है आपका। और ये डीएड की सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है ये आपका 8 डॉक्यूमेंट है, तो ये दोनों की आपकी फोटोकॉपी लगानी है। और 9 डॉक्यूमेंट है आपका, ये आपका डिप्लोमा, जो मेन डिप्लोमा है आपको जो मिला होगा, जिन भी बच्चों ने जो है 2 ईयर का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा करा है। तो ठीक है, ये आपका 9th डॉक्यूमेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसमें इन्होंने एक चीज और बोली थी, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आरसीआई का जो है इस तरीके से जो निपमेड वाले जो है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि उन्होंने मांगा भी हुआ है। पर बहुत बच्चों को पता नहीं होगा इस बारे में, और बहुत बच्चों के पास डाउनलोडेड भी जो है नहीं होगा। बट अभी क्या है, जिनके पास है वो लगा देना, नहीं है तो आपके जो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके चल जाएंगे। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, और उसके बाद जो है आपका डिप्लोमा। जिन कैंडिडेट के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी क्या है, वेबसाइट जो है वेबसाइट में एरर है, वेबसाइट निपमेड की चल नहीं रही है। तो इस तरीके से जो है मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जब भी वेबसाइट जो है ठीक होगी तो आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, तो जिनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इस वेबसाइट को चेक करते रहे, अपना डाउनलोड करें। दिक्कत कोई नहीं आएगी, है नहीं है उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट लेकिन अपना डाउनलोड करके रख लेना, इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है। आगे चलते हैं, ये आपकी जो है सीटेट का आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो आपको इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका सीट जिस टाइम पे वैकेंसी निकली थी ना, उस टाइम पे ये दिसंबर का टाइम था, तो आपका जो सीटेट होना चाहिए वो इस टाइम तक का क्लियर होना चाहिए। ये चीज आप याद रखना, आप बाद का सीटेट लगाओगे तो वो आपको निकाल देंगे। तो ये चीज याद रखनी है। तो इसमें जो है ये आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, एक तो 11 डॉक्यूमेंट में आप अपना ये सर्टिफिकेट लगाना, उन्होंने सर्टिफिकेट ही मांगा है।
ठीक है। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट चाहता है तो वो अपनी यहाँ पे मार्क्स स्टेटमेंट भी लगा सकता है। ये मार्क्स स्टेटमेंट है, आपको ये अपनी मार्क्स स्टेटमेंट भी आपको लगा देनी है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है वहां पे मांग ले। और यही जो दोनों डॉक्यूमेंट है आपके, ये आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना। डिजी लॉकर जो है आपकी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप वहां जाओ, आपको वहां जाना है। उसके बाद क्या है, आपको अपना नंबर डालना है, रजिस्टर्ड करना है। उसमें आधार कार्ड नंबर मांगेगा आपका, आपको उसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर जो है एक कोड आएगा जो आपके आधार कार्ड नंबर पे होगा, आप उसको डालोगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आज तक के इश्यूड हैं वो डिजी लॉकर से मिल जाएंगे, क्योंकि डिजी लॉकर क्या गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है और ये जो है वेरीफाइड, बिल्कुल आपकी जो है मानी जाएगी, आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको वैलिड माना जाएगा। तो आप जो है वहां जाके इसको प्रिंट करके अपनी सीटेट की मार्कशीट रोल नंबर डाल के आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है जैसे ही आप ये सीटेट का हो जाएगा, उसके बाद जो है मैंने आपको मार्क्स स्टेटमेंट का बता दिया, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगी, दोनों डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा देगा। इसके बाद जो है जितने भी बच्चे हैं, SC ST EWS OBC, तो ये OBC वालों का है। और उन्होंने मेंशन भी किया है, इस बात को ध्यान रखना, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो जो है यहाँ पे ये आपका दिल्ली का होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है, दिल्ली का। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए, ये चीज आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बाहर का सर्टिफिकेट अगर होगा, जो भी कैंडिडेट हैं आपके हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, तो उनका जो है उनको जनरल में काउंट करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर जाना है। ठीक है, इस सर्टिफिकेट के बाद जो है यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं, ओबीसी कैंडिडेट से एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का मतलब है कि जो भी ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो फाइनेंशियल, मतलब पूरी साल की जो एनुअली इनकम है वो कितनी है, 8 लाख से कम है। तो ये चीज आप याद रखना कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ये एनसीएल का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अभी स्पेसिफिक मेंशन नहीं करा उन्होंने कि उनको जिस टाइम पे वैकेंसी निकाली थी उस टाइम का ही चाहिए, या फिर अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो पिछले साल था आपका फाइनेंशियल ईयर, वो 2022 से 2023 का था। ठीक है, और अब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका 2023 से 2024 का चल रहा है, तो उन्होंने मेंशन नहीं करा कि उनको जो है कौन सा एनसीएल चाहिए, इस साल वाला चाहिए 23 से 24 वाला, या फिर 22 से 23 वाला, तो वो अभी पता लगेगा। पर जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको जो है एनसीएल सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है, बाकी किसी को ले जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट 14 डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जितने भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो उनको जो है अपना यूडीआईडी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ओरिजिनल भी। और जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको सारे ओरिजिनल लेकर जाने हैं और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। और आगे चलते हैं, ये जो है आपको फोटो लेके जानी है, 2 फोटोग्राफ लेकर जानी है, 16 डॉक्यूमेंट है, ये चीज आप याद रखना। तो आपकी जो भी फोटोग्राफ है आपको इस तरीके से लेके जानी है। और आगे जो है आपका ये आपका आधार कार्ड है। ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आधार कार्ड में क्या है, ये आपका फोटो आईडी आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आप जैसा देख पा रहे होंगे लास्ट में यहाँ क्या दे रखा है, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ। तो जितने भी कैंडिडेट जो बाहर के हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट में क्या देंगे, देखो परमानेंट एड्रेस प्रूफ में तो वो ये दे सकते हैं, अपना आधार कार्ड देंगे कि उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनके एड्रेस में उनका वहां पे घर का एड्रेस लिखा होगा। पर प्रेजेंट एड्रेस में वो क्या मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी बच्चे बाहर के हैं और उनसे वो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ मांगेंगे कि आप यहाँ कहाँ रह रहे हो, तो आप उस कंडीशन में आप उनको रेंट एग्रीमेंट बना के दे सकते हो। आपको जाना है वकील के पास, ठीक है, जो भी एडवोकेट है, तो आप उनको जाके आप ओरिजिनल बिजली का बिल भी दिखा सकते हो। जितने कैंडिडेट दिल्ली के हैं वो अपना ओरिजिनल बिल दिखाएं, जो बिजली का बिल है वो भी ले जा सकते हैं। और जो वैसे बाहर के कैंडिडेट हैं उनको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। ठीक है, और आप एफिडेविट भी बना सकते हो कि आप यहाँ पे रह रहे हो और आप जहां पे भी रेंट पे रह रहे हो आप उनके पास जो है दिखा सकते हो, और वो आपका मिनिमम 150 से 200 रुपए के बीच में आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो सकता है कि ये जब आप जाओगे तो वो जैसे आप जाओगे तो वो जब भी बोले, जितने भी जो वहां के जो टीचर्स होंगे वो आपसे बोलेंगे कि प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में आप क्या दिखा रहे हो। परमानेंट में तो आपका दिखा देंगे कि आप जो है यूपी से बिलोंग करते हो या हरियाणा से करते हो, पर प्रेजेंट में क्या दिखाओगे कि आप दिल्ली में कहाँ रह रहे हो, क्योंकि आप दिल्ली में जॉब ले रहे हो। तो उस वाली कंडीशन में जो है आप वो आपको बताएंगे कि आपको एफिडेविट बनवाना है या क्या बनवाना है, तो वो कंडीशन का आपको कल पता चलेगा। और बाकी जो और जो मैंने जो चीजें थी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो डॉक्यूमेंट थे ये जो है आप देख लेना, यहाँ पे मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये आपका जो है, ये आपका रजिस्ट्रेशन का जो आपका फॉर्म है वो है। इसके बाद जो है इसका लिंक मैं आपको दूंगा, ये एनेक्चर है। ठीक है, इसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, 12th का सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपका आरसीआई का सीआरआर सर्टिफिकेट है। फिर आपका इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको। और 10th आपकी डीएड की मार्कशीट है। फिर आपकी डीएड की सेकेंड ईयर की मार्कशीट है। फिर आपका डिप्लोमा है।
उसके बाद आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि जितने भी कैंडिडेट के पास जो ये नहीं होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी डीएड की मार्कशीट और डिप्लोमा चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अभी जो है इसका जो है सर्वर थोड़ा बिजी चल रहा है, जैसे भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको सीटेट की मार्कशीट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इसमें, कि सर्टिफिकेट और आपकी मार्क्स स्टेटमेंट दोनों आपको लेकर जानी है। और इसके बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर जाने ओरिजिनल, और उनकी फोटोकॉपी भी लगानी है। फिर जो है आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट, ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए कई कैंडिडेट का इशू होगा कि सर हमारे पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, तो बिना उसके वो आपको नहीं मानेंगे, क्योंकि जो भी कोई कैंडिडेट है वो ओबीसी का रिजर्वेशन चाहता है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन उन्हीं कैंडिडेट को मिलता है जो नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनकी जो इनकम है, जो उनके फादर की पूरी ओवरऑल फैमिली की इनकम है 8 लाख से कम है, तो वो उनको बनवाना होता है। ठीक है। और ये जो है आपका यूडीआईडी सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये फोटोज लेके जानी है, और अपना आधार कार्ड, और जिनके पास नहीं है वो अपना जो है रेंट एग्रीमेंट बनवा लें। ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं बनता, 150-200 का, और अपना जो है आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, वो सब जो डॉक्यूमेंट है वो भी लेकर जाएं। ठीक है। तो अभी जो है इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को भी किसी चीज के रिगार्डिंग डाउट है, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, तो वो कैंडिडेट मेरे को कमेंट डाउन करें, मैं उनको रिप्लाई करूंगा। और अगर किसी को किसी चीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है इंपॉर्टेंट, तो वो जो है कल से वेरिफिकेशन स्टार्ट है, 16 से फिर 20 तक या 21 तक है, तो ठीक है, तो वो जो है मुझसे पूछ ले तो मैं उसको बता दूंगा। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए बाय। ठीक है। और आपकी जो मल्टीपल डिसेबिलिटी की वीडियो है वो जल्दी आएगी, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा। और उसके अलावा और भी जो आपकी वीडियोस हैं वो आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए बाय। और अपना जो है कल जाएं, वेरिफिकेशन कराएं, और अगर कोई भी किसी को कोई भी क्वेरी आती है तो वो मुझे बताए, ठीक है, तो मैं उसको जो है सॉल्व करूंगा। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।